एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ संतों के साथ रामपुर नामक एक गांव में प्रवचन करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें और उनके संतों को छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। उन गड्ढों को देखकर सारे संत चुप रहे, लेकिन उनमें से किसी एक संत से रहा नहीं गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछ लिया कि स्वामी जी, रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं? क्या कारण है इसका? और इतने सारे गड्ढे किसने किए? तभी भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस संत को जवाब दिया, कोई व्यक्ति यहाँ पर पानी की तलाश में आया था और जब उसे एक जगह पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और जब उसको दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढे को खोद दिया, और ऐसा करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वह अलग अलग गड्ढे खोदने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक जगह पर लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। और इसीलिए यह कहा जाता है कि अलग अलग जगह अपनी ऊर्जा मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा को सिर्फ एक लक्ष्य पर रखो, एक जगह पर रखो। अलग अलग जगह पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें किसी भी जगह पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, ना घर का रहेगा और ना घाट का। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी। लाइफ में आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें से एक होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, एक लेवल तक पहुंचते हैं और जब सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं, फिर उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं। जब उसमें भी सक्सेस नहीं मिलती तो तीसरी जगह पर अपनी एनर्जी को लगा देते हैं, और ऐसा करते करते उनकी सारी एनर्जी अलग अलग जगह पर बढ़ जाती है और किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते। और वहीं दूसरी ओर एक तरह के लोग होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट में, किसी एक लक्ष्य पर, एक मिशन पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और फाइनली सक्सेस तक पहुंच ही जाते हैं। और सफलता आपसे यही चाहती है कि आप सारी चीज़ों से किनारा करके किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाएं। अगर पूरी एनर्जी एक जगह पर लगाने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती तो भी कोई बुरा नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि आप किसी एक काम पर फोकस करना तो सीख गए, जो कि 90% से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। एक बार में अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो भी दूसरी बार में तो आप सक्सेसफुल बन ही जाओगे। अगर आप कोई भी एक काम को पूरे प्राणों से, जोश से, उत्साह से, लगन से करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, अगर आपका फोकस एक ही जगह पर हो तो। एक ही लाइफ में आप 50 अलग अलग काम नहीं कर सकते। लता मंगेशकर गाना गा सकती है लेकिन क्रिकेट नहीं खेल सकती। सचिन तेंदुलकर ने घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस की। अब क्रिकेट के साथ साथ अगर वह यह सोचे मैं तो गिटार भी बजा लूँ, डांस भी करना है, मुझे जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, दुनिया भर के बहुत से काम करने हैं, तो दुनिया भर के तुम काम तो कर लोगे लेकिन किसी भी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें किसी एक चीज़ में महारत हासिल करनी है तो अपना पूरा फोकस एक ही जगह पर लगाना होगा। दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वह यह सोचते हैं कि मैं यह भी कर लूँ, मैं वह भी कर लूँ, पूरी दुनिया के काम मैं ही कर लूँ, और वो पूरी दुनिया के काम कर भी लेते हैं लेकिन किसी भी एक चीज़ में वह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते। इंग्लिश में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ मास्टर ऑफ नन, जिसका यही मतलब है कि आप अगर अपनी एनर्जी बहुत सारी जगह पर लगाते हैं तो आप किसी भी एक चीज़ में महारत हासिल नहीं कर पाओगे। आप लाइफ में ऑलराउंडर नहीं बन सकते। आप क्रिकेट में ऑलराउंडर बन जाओ चलेगा, लेकिन लाइफ में आपको या तो बैट्समैन बनना पड़ेगा या फिर बॉलर बनना पड़ेगा। अगर बैट्समैन बनना है तो बॉलिंग छोड़ दो, अगर बॉलर बनना है तो बैटिंग छोड़ दो। बिल गेट्स कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस किया। तो पहले आराम से बैठकर यह सोचो कि कहाँ पर फोकस करना है, उसके बाद उन चीज़ों को डिसाइड करो जहाँ पर आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि कई बार फोकस ना करना फोकस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो का मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में एक लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, इस स्लोगन को अगर आप अपनी दीवार पर कहीं लिख कर रख लो तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। मैं पवन धवन मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।